हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, शिकंजा। शिकंजा। विश्वास पुत्र श्री सुकर्मा, न्यायालय ने हत्या, चोरी, डकैती और आतंकवाद जैसे जघन्य अपराधों को का दोषी पाते हुए तुम्हें अग्नि समाधि का दंड देने का निर्णय किया है। कुछ ही क्षणों बाद तुम्हें उस लौह कवच में बंद करके अग्नि में उतार दिया जाएगा। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। उत्तर में विश्वा ने खूंखार आंखों से सबको देखने के सिवा कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कुछ क्षणों बाद ही, विश्वा को अग्नि समाधि में भेजने की तैयारी करो। मृत्यु के भय ने उस हत्यारे के रोम रोम को कपा डाला। नहीं, नहीं। अब बस उस लौह कवच को अग्नि में उतारा जाना बाकी था। विश्वा को खींचकर लौह कवच में बंद कर दिया गया। अब बस उस लौह कवच को अग्नि में उतारा जाना बाकी था, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही भड़ाक। कारागार की दीवार टूटने की आवाज़ ने सभी को चौंकाया, और उस समय तो सभी को अपनी सांसें रुकती प्रतीत हुईं जब, आह कितना विशाल कीड़ा! ये तो मजबूत दीवारों को तोड़ता इधर ही आ रहा है। भाले को मारकर रोको उसे। भाले मारे तो जरूर गए, लेकिन वे भाले उस कीड़े के विशाल शरीर से टकराकर छिटकने के सिवा कुछ न कर सके। ओह, भालों ने तो उसके शरीर पर खरोच भी नहीं डाली। रोको उसे। वह उस तरफ बढ़ रहा है जिधर लौह कवच में विश्वा बंद है। मजबूत लौह कवच को मूंगफली की तरह फोड़कर उस विशाल कीड़े ने उसमें से विश्वा को निकालकर अपने विशाल हाथों में जकड़ लिया। लेकिन विश्वा को लेकर वह वहां से चला जाता उससे पहले ही विशाल का कीड़ा लड़खड़ा गया। लेकिन एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले क्षण ही, उफ, बहुत ही शक्तिशाली है इसका प्रहार, एकदम किसी मस्त हाथी की टक्कर की तरह धड़ाक। और उसकी तेजी एकदम चीते जैसी। उसे रोकना होगा, नहीं तो वह दुष्ट विश्वा को लेकर यहाँ से भाग निकलेगा। और इस समय तो इसे तुरंत ही रोकने का एक ही साधन है, ये मोटी रस्सी। भोकाल तुरंत ही रस्सी को लेकर उस पर आ कूदा। अब देखता हूँ तू कैसे भागेगा। भोकाल ने फुर्ती से रस्सी को उसके इर्द गिर्द लपेट कर उसे बेबस कर दिया। अब ठीक है। अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाली सैनिकों की टुकड़ी इसे अपने सिरों पर उठाकर किसी खाई में फेंक आएगी। ओह! अचानक भोकाल ने सारी रस्सियों को कच्चे धागे की तरह टूटते देखा। और फिर आश्चर्यचकित कर देने वाले ढंग से उस विशालकाय कीड़े के शरीर से उसके हाथ अलग हुए और स्तब्ध खड़े भोकाल के शरीर से जा लिपटे। ओ नहीं! मैं जिसे अभी तक हाड़ मास का विशाल कीड़ा समझ रहा था, वह चलता फिरता यांत्रिक पुतला निकला। उसे रोकने के लिए एक बड़ी सैनिक टुकड़ी इधर ही बढ़ रही है। सैनिकों की वह बड़ी टुकड़ी उस विशाल कीड़े को रोकने आई थी, लेकिन वह टुकड़ी कुछ कर पाती उससे पहले ही आश्चर्य से फटी सभी की आंखों को वह कीड़ा जमीन में समाता दिखाई दिया। ओ नहीं! उफ! ओ! वह तेजी से घूमते हुए धरा में समाकर भाग रहा है, परंतु मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके द्वारा छोड़ेगा इन हाथों में फंसा अपनी हड्डियों को टूटने से बचाने में व्यस्त हूँ। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है कि मैं पुकारूं, भोकाल! महागुरु भोकाल की शक्तियों को प्राप्त करके भोकाल ने न सिर्फ स्वयं को उन हाथों से बचाया, बल्कि उनके परखच्चे भी उड़ा दिए। इसी बीच यहाँ कौन हो तुम, और तुम मुझे अग्नि समाधि से बचाकर क्यों लाए हो? अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। पिताजी, आप आपने इस यांत्रिक कीड़े के पुतले में बैठकर मुझे बचाया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आप ही होंगे, क्योंकि सजीव सी लगने वाली यांत्रिक वस्तुओं को पूरे विश्व में मात्र आप ही अपने चमत्कारी औजारों से बना सकते हैं। हाँ विश्वा, मैंने ही तुम्हें कारागार से छुड़ा लाने का अपराध किया है, परंतु जानता है मैंने ऐसा क्यों किया। हर समय तुझ जैसे राष्ट्रद्रोही की मृत्यु की कामना के लिए उठने वाले मेरे हाथों ने तुझे बचाने के लिए अपने चमत्कारी औजारों को क्यों उठाया? उस देवी के कारण, जिसे दुर्भाग्य ने तेरी पत्नी और मेरी पुत्रवधू बना डाला। उसने अपनी अंतिम सांस लेते हुए मुझे वचन लिया था कि मैं तुम्हें अग्नि समाधि से बचाऊंगा। राधा मर गई? हाँ, तेरे दुष्कर्मों ने उसके प्राण ले लिए और मुझे तुझे बचाने का अपराध करने के लिए विवश कर गई। अपने अपराध का पश्चाताप मैं स्वयं कर लूँगा। तू चला जाए यहाँ से और कहीं जाकर अपना नया जीवन प्रारंभ कर। पुत्र मोह में आपने जो अपराध किया उसका पश्चाताप तो आपको करना ही होगा सुकर्मा जी, परंतु आपके पुत्र ने जो जघन्य अपराध किए हैं उनका दंड भी उनको उसको अवश्य ही मिलेगा। महाबली, तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे महाबली?
आपके इस यांत्रिक पुतले के हाथों को समाप्त करने के बाद उसके द्वारा बनाई गई सुरंग के अंदर से होकर पहुंचना कठिन नहीं था। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने पुत्र के साथ अपने अपने हिस्से का दंड भुगतने मेरे साथ चलें। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बचा लीजिए पिताजी। मैं मरना नहीं चाहता। मैं एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। मुझे बचा लो पिताजी, मुझे बचा लो। यह समय तेरे नए जीवन के प्रारंभ का नहीं बल्कि तेरे जीवन की समाप्ति का है विश्वा। इसलिए उठ और चल मेरे साथ। तुझे अग्नि समाधि से कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगा अपने पुत्र को। उछलकर भोकाल से बेल की भांति लिपट गया सुकर्मा। तेजी से चीखा, उस यांत्रिक पुतले में बैठ विश्वा और दाएं हाथ के पास उभरी हुई घुंडी को दबा दे। उस घुंडी के तबते ही वो पुतला हवा में उड़कर तुझे यहाँ से दूर ले जाएगा। और हाँ, इस पुतले में मेरे सारे चमत्कारी औजार भी रखे हैं। तू उनकी मदद से अपना नया जीवन भी आरंभ कर सकता है। जल्दी कर। ओह, विश्वा उस यांत्रिक पुतले में जा बैठा है। अब वह शीघ्र ही उड़कर यहाँ से चला जाएगा और मैं उसे रोकने के लिए आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि सुकर्मा जी मेरे शरीर से बुरी तरह लिपटे हुए हैं। मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके यांत्रिक पुतले को नष्ट करना होगा। भोकाल ने अपनी तलवार से ज्वाला शक्ति छोड़ी, लेकिन वह उस यांत्रिक पुतले तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बीच में आ गया सुकर्मा। सुकर्मा जी! इधर भोकाल ने सुकर्मा के घायल शरीर को संभाला और उधर विश्वा उस यांत्रिक पुतले में सवार हुआ और जूम! यांत्रिक पुतला तूफान की सी गति से वहां से उड़ चला। उफ, विश्वा भाग रहा है, लेकिन अब मैं उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे घायल सुकर्मा जी को लेकर तुरंत ही आतुरालय पहुंचना है। भोकाल सुकर्मा को लेकर तुरंत ही आतुरालय पहुंचा तो, लेकिन ये तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ओह, आप अपने दुष्ट पुत्र को बचाने के लिए एक महान कारीगर ने अपने प्राण गंवा दिए। इस हादसे ने भोकाल को दुख के सागर में डुबो दिया था, लेकिन विश्वा के हलक से ठहाके उबल पड़े थे। सृष्टि के निर्माता देवता विश्वकर्मा ने अपने ये दिव्य औजार मेरे पिता को देते समय सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये औजार कभी मुझ जैसे के हाथ में लगेंगे और इन औजारों के बल पर तबाही बरपा होगी। पर्वत जो भव्यता के लिए जाना जाता है, अडिगता अचलता के लिए पूजा जाता है, लेकिन ये सब इस क्षण से पहले की किंवदंतियां। इस क्षण को विकासनगर का पवित्र रत्नगिरी पर्वत देखने वालों को डिगता भी दिख रहा है और चलता हुआ भी। ओ नहीं, पवित्र रत्नगिरी पर्वत तो चलने लगा। अद्भुत, अद्भुत! कैसे चल रहा है ये पर्वत? ये बाद में सोचना, पहले ये सोचो कि इससे जान कैसे बचाएं, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ता ये पर्वत अपने सामने आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर रहा है। इसकी सूचना तुरंत ही राजधानी पहुंचाओ, क्योंकि अगर ये पर्वत राजधानी पहुंचने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सूचना जैसे ही राजधानी पहुंची, वैसे ही उस पर्वत को रोकने के उपाय कर दिए गए, लेकिन हर उपाय विफल और व्यर्थ साबित हो रहा था। यह विशाल पर्वत हाथियों को कुचलकर हीरो के द्वार की तरफ बढ़ रहा है। भागो! अब उसे हीरो के द्वार को नष्ट करके राजधानी में तबाही फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। विकास नगर की तरफ बढ़ने वाली यह प्रलय रुकेगी। भोकाल रोकेगा इसे। मैं इसे धकेल कर वापस इसके स्थान पर ले जाऊंगा। अपनी शक्ति से पर्वत को पीछे हटाने की सोचता भोकाल खुद ही पीछे हट गया। ओह, ये तो और भी अधिक शक्ति से आगे बढ़ने लगा। ऐसे मानो जैसे ये कोई जीवित प्राणी हो और शक्ति का उत्तर विपरीत शक्ति लगा कर दे रहा है। कैसे हो रहा है ऐसा? ये ज़रूर कोई रहस्य है, और मैं इस रहस्य का अवश्य पता करूंगा। पहले इसे रोक तो लूँ, क्योंकि इसे रोकने का एक रास्ता मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे गज मुक्ताधारी गजेंद्र की सहायता लेनी होगी। भोकाल ने अपना आशय तुरंत ही पास खड़े सैनिक को समझा दिया। गजशाला से गजेंद्र को यहाँ लाओ, जल्दी! गजेंद्र को वहाँ पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। तुम सही समय पर आ पहुँचे मित्र, आओ मेरे साथ। अब महाबली भोकाल को गजेंद्र हाथी जैसे महाशक्तिशाली साथी का साथ मिल चुका था। अब उसके लिए ना अपनी योजना पर कार्य करना मुश्किल था। शाबाश गजेंद्र, शाबाश! और ना उसमें सफल हो जाना। लोग दम साधे भोकाल और गजेंद्र की शक्ति के उस बेमिसाल कारनामों को देख रहे थे, और लोगों की यह स्तब्धता तब तक उनके दिलो दिमाग पर हावी रही जब तक भोकाल गजेंद्र की सहायता से रत्नगिरी पर्वत को उसके स्थान तक खींच कर नहीं ले गया। रत्नगिरी पर्वत अभी भी स्थिर नहीं है, अभी भी ये चलने को एकदम तैयार नजर आ रहा है। क्यों? कारण जानने के लिए मुझे अपनी प्रहारा शक्ति से रास्ता बनाकर रत्नगिरी के नीचे पहुंचना होगा। ओह! पर्वत के नीचे पहुंचते ही भोकाल को तेज झटका लगा। रत्नगिरी पर्वत के नीचे सैकड़ों मजबूत पहिए लगे दिखाई दे रहे थे भोकाल को। ओह! रत्नगिरी जैसे विशाल पर्वत पत्थरों से निर्मित इन छोटे छोटे पहियों की मदद से चल रहा था। रत्नगिरी को स्थिर करने के लिए मुझे इन पहियों को तोड़ना होगा।
रत्नगिरी को स्थिर करके भोकाल बाहर आया तो उसके जयघोष से आसमान गूंज उठा। महाबली भोकाल की जय। आपने हमें एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया महाबली, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि इस अवसर को सदा स्मरण रखने के लिए हम आपकी एक विशाल प्रतिमा यहाँ स्थापित करेंगे। लेकिन एकाएक रत्नगिरी पर्वत चल क्यों पड़ा? क्या ये कोई दैवीय विपदा थी? नहीं, रत्नगिरी के तल को काटकर उसमें पहिए लगाए गए थे, और ऐसा निश्चय किसी शत्रु सेना की सैनिक टुकड़ी ने किया है। और ये शत्रु राज्य कौन सा था, मैं इसका पता लगाकर उसे दंड देकर ही रहूँगा। विशाल पर्वत को चलाने के कार्य को शत्रु सैनिक की टुकड़ी का काम समझाता भोकाल क्या जानता था कि वह काम एक अकेले ही आदमी ने किया था, और वह अकेला आदमी था विश्वा। रत्नगिरी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित करके अगर तू ये समझ रहा है भोकाल कि तूने विकास नगर को प्रलय से बचा लिया, तो ऐसा सोचना तेरी भूल है। ये तो मात्र आरंभ है, और जब आरंभ इतना भयंकर है तो सोच अंत कितना भयानक होगा। और उस अंत को आने से तू नहीं रोक सकता, क्योंकि इन चमत्कारी औजारों के बल पर विश्वा हर असंभव कार्य को चुटकी में संभव कर सकता है। विश्वा के चेहरे पर तांडव करता क्रोध बता रहा था कि जल्दी एक बड़ी मुसीबत का सामना करने वाले थे विकास नगर वासी। इस शुभ अवसर पर महाबली कहाँ गए? वे एक बेहद आवश्यक मंत्रणा में सम्मिलित होने के लिए हमारे मित्र राज्य उदयगिरी गए हुए, शीघ्र ही लौट आएंगे। आइए हम अनावरण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ये 2 बैलगाड़ी भर फूल किस लिए मंगाए गए हैं? पुष्प वर्षा करने के लिए। लो महारानी जी महाबली की प्रतिमा को अनवरित करने के लिए चल दी, पुष्प वर्षा के लिए तैयार रहो। महारानी ने भोकाल की प्रतिमा के आवरण को हटाया, लेकिन महारानी के ऐसा करने के पश्चात पुष्पों की नई चीखों की वर्षा हुई। और वे चीखें हर उस विकास नगर वासी के मुख से निकली थीं जिन्होंने भोकाल की प्रतिमा को चलते और झपट कर रानी मोहिनी को दबोचते आह और फिर उसे कई हाथ ऊपर हवा में उछालते देखा था। अब आश्चर्य से फटी हुई आंखों को रानी मोहिनी के चीथड़ों के ज़मीन पर भी बिखरे देखना था, क्योंकि इतने ऊपर से नीचे आता रानी मोहिनी का शरीर कठोर ज़मीन से टकराकर पके आम की तरह फूटने वाला था। लेकिन देखने वालों को रानी मोहिनी ज़मीन पर नहीं, उस गाड़ी में भरे फूलों पर गिरती दिखी। और फिर उन्हें दिखा भोकाल, महाबली आ गए। उफ! उदयगिरी से यहाँ के लिए रवाना होने में अगर मैंने एक क्षण भी गवा दिया होता तो महारानी को नहीं बचा पाता। लेकिन ये एकाएक हुआ कैसे? मेरी वह प्रतिमा चल कैसे पड़ी, जो पूरी तरह पत्थर की बनी हुई है, और वह तो भयंकर तोड़ फोड़ मचा रही है। ऐसे मैं कोई प्रजावासी उसका शिकार बन सकता है, इसलिए मुझे प्रजा को उसके प्रकोप से बचाने के लिए उनसे कहना ही होगा, भाग जाओ यहाँ से, सभी इस क्षेत्र को खाली कर दो। तुरंत ही भीड़ काई की तरह छटने लगी। अब ठीक है, अब मेरे पास अवसर है कि मैं अपने वारों से इस प्रतिमा के सिर को इसके शरीर से अलग कर दूं। आओ! वार जोरदार था। भोकाल को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने स्था पर्दा पड़ गया हो, और अभी भोकाल की आंखों के सामने से वह कालिक का पर्दा हट पाता। पीड़ा ने तुरंत ही भोकाल का वास्तविकता से परिचय करवाया। उफ! प्रतिमा के हाथ पूरी शक्ति से मुझे ज़मीन से दबा रहे हैं। अगर मैं शीघ्र इसके हाथों के नीचे से नहीं निकला तो ये मुझे ठीक वैसे ही फोड़ डालेगा जैसे बच्चा संतरे को अपने हाथों में दबाकर फोड़ता है। वो नहीं, प्रहारा की शक्तियों से बने गदा के प्रहार से इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। मुझे प्रहारा से कुछ और बनाकर इसे नष्ट करना होगा। भोकाल इस बार प्रयोग कर पाता उससे पहले ही प्रहारा उसके मस्तक से छिटक गया। उफ! इसके वार से प्रहारा उछलकर दूर जा गिरा है। अब तो मुझे अपने एक हाथ से ऐसे कूटने लगा जैसे लोहार लोहे को कूटता है। ये मुझे कूट कूट कर मार डालेगा। मुझे अपनी शक्ति के प्रत्येक कतरे का प्रयोग करके उसे अपने से अलग करना होगा। अब इसकी खैर नहीं। टनाक! भोकाल की चमत्कारी तलवार का जोरदार वार उस मूर्ति पर हल्का सा निशान डालने के सिवा कुछ नहीं कर सका, जबकि मूर्ति के हल्के से वार ने एक बार फिर भोकाल के प्रत्येक अंगों को पीड़ा से भर दिया। उफ! तलवार भी मेरे हाथों से छूट चुकी है। अब तो मेरे पास मात्र ये ढाल बची है। इससे चाहे मैं वार कर लूँ या वार बचा लूँ, वार बचाना ही लाभदायक होगा, क्योंकि ठाक! ढाल के वार से तो इसके पथरीले शरीर पर खरोच भी नहीं पड़ने वाली। उफ! ढाल ने भी ज़्यादा देर भोकाल का साथ नहीं दिया। अब भोकाल को कुछ सोचना ही था। इसे समाप्त करने के लिए अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे समाप्त कर देगा, और फिर समाप्त करेगा पूरे विकास नगर को। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे उसे ख़त्म करना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना होगा। लेकिन ज्वाला शक्ति का प्रयोग तो मैं तभी कर सकता हूँ ना, जब मेरी तलवार मेरे हाथ में हो।
लेकिन मैं अपनी तलवार उठाऊं तो कैसे? यह शैतान प्रतिमा तो मुझे इतना समय ही नहीं दे रही कि मैं अपनी तलवार तक पहुंच सकूं। तलवार उठाने का समय पाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, और उसमें ये घी के भरे पात्र शायद मेरी कुछ मदद कर सकें। भोकाल ने घी से भरे 2 पात्रों को ज़मीन पर लुढ़का दिया। सुखद परिणाम तुरंत ही सामने आ गया। घी की चिकनाहट पर जैसे ही मूर्ति के पांव पड़े, वैसे ही श्यूं, विशाल मूर्ति फिसल कर नीचे आ गिरी। शीघ्र ही कई टुकड़ों में बटकर निश्चल हो गई थी वो प्रतिमा। लेकिन निश्चल स्थिति में वो मूर्ति एक ही पल रही। एक पल बाद ही तबाही मचाने में जुट गई। धड़ाक भड़ाक! ओ नहीं, इसका तो हर अंग एक विनाशक रूप धारण कर चुका है। बचाओ! मूर्ति का हर अंग भयानक ढंग से उछला, और मुझे इन मुझे इन सभी को अतिशीघ्र समाप्त करना होगा। भोकाल उस मूर्ति के हर अंग को नष्ट करके रुका तो मूर्ति की सारी वास्तविकता उसके सामने थी। यंत्र! तो मेरी प्रतिमा को यंत्रों की सहायता से इसलिए चलाया गया था ताकि वह विकास नगर में तबाही फैला दे, ठीक वैसे ही जैसे रत्नगिरी पर्वत को बुलाया गया। कौन कर रहा है ऐसा? कौन है जो अपने यांत्रिक ज्ञान से विकास नगर के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? भोकाल ने अपने मस्तिष्क पर जोर डाला तो उसकी जुबान पर वह नाम आ ही गया। विश्वा! यह काम विश्वा के सिवा और किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ही उसके स्वर्गीय पिता के वे औजार है जो किसी भी निर्जीव वस्तु में यांत्रिकी लगाकर उसे सजीव जैसा बना सकते हैं। और ऐसा विश्वा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपने प्रतिशोध के रूप में विकास नगर को तबाह कर देना चाहता है। मुझे शीघ्र ही उसे ढूंढना होगा, क्योंकि वह दो ही स्थिति में चुप बैठ सकता है। या तो वह अपना प्रतिशोध पूरा कर ले, या फिर कारागार की काल कोठरी में पहुंच जाए। भोकाल का सोचना सही था, लेकिन विश्वा अभी उन दोनों स्थितियों से दूर था। मैंने भोकाल के पुतले को यह ध्यान में रखकर बनाया था कि भोकाल का प्रहारा, उसकी तलवार और उसकी ताकत उसको समाप्त न कर पाए। लेकिन मैं उसकी ज्वाला शक्ति को भूल गया था। मेरी यही भूल मेरे एक अद्भुत हथियार के नाश का कारण बनी। लेकिन मेरे उस हथियार के नष्ट होने का यह अर्थ नहीं है कि सबका नाश हो गया। काम तो पूरा होना ही है। बम! इस बार थोड़ी ऐसी यांत्रिकी की आवश्यकता है कि भोकाल की ज्वाला शक्ति भी बेकार सिद्ध हो। और ऐसी तैयारी करने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा। इस वक्त तो ज्वालामुखी में मुझे अपने तैयारी का सामान मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मौजूद वे असंख्य पत्थर जो भीषण तरीके से दहकते लावे के बीच सैकड़ों वर्षों तक सही सलामत पड़े रहते हैं। इधर विश्वा विकास नगर में एक नया तबाही का दूध पहुँचाने की तैयारी में था, और इधर भोकाल विश्वा तक पहुँचने की तैयारी कर रहा था। विश्वा क्या था? वो कैसे अपराधी बना और उसकी पृष्ठभूमि क्या है? मुझे इस सब की जानकारी चाहिए सेनापति जी। हमारे पास विश्वा का सारा इतिहास है महाबली। तुम बैठो, मैं वह सारा इतिहास तुम्हें उपलब्ध करवाता हूँ। महाबली, महाबली! पश्चिम दिशा से एक बहुत ही भयानक संकट राज्य पर आ टूटा है महाबली। राज्य की पश्चिमी दिशा? मुझे तुरंत ही वहाँ पहुँचना होगा। पश्चिमी दिशा से राज्य की तरफ बढ़ने वाला वह संकट सिर्फ भयानक ही नहीं, भयानक से भी ज़्यादा भयानक था। श्राक! उसकी हर सांस प्रलय की घोतक थी। उसका हर कदम विनाश का सूचक था। आ! उसकी गर्जना आकाश के कलेजे को कपा रहा था। च्या! उसका मचलना थरा के सीने को चीर रहा था। सटाक! जिधर भी वह घूम जाता था उधर ही त्राई त्राई मच जाती थी। फड़ाक! लेकिन अब शायद उसकी तबाही का अंत आ गया था, क्योंकि वह आ पहुंचा था महाबली भोकाल। बहुत हुआ दुष्ट यांत्रिक प्राणी। अब भोकाल तेरे साथ साथ तेरे प्रकोप को भी समाप्त कर देगा। ओह! तलवार के वार ने इसके शरीर पर ज़रा भी प्रभाव नहीं डाला। मैं जानता था ऐसा ही होगा। तभी तो मैंने पहले ही सोचा हुआ है कि मैं अपने प्रहारों से एक ऐसा जबड़ा बनाऊंगा जिसका दबाव इस भयंकर प्राणी को पीस कर रख देगा। प्रहारा से बने उस बड़े जबड़े ने उस भयंकर प्राणी को अच्छी तरह अपने शिकंजे में फंसाया। लेकिन मात्र कुछ क्षणों के लिए। कुछ क्षणों बाद ही, ओ नहीं, उसने अपनी शक्ति से प्रहारा के जबड़े को तोड़ डाला। मुझे इसे दोबारा फंसाना होगा। इस बार भोकाल की सोच को प्रहारा ने बेहद मोटी जंजीर का रूप दिया था, लेकिन वे जंजीरें भी कुछ पलों से ज़्यादा की मेहमान नहीं रहीं। उफ! प्रहारा का ये प्रहार भी उस पर बेकार से हुआ। यानी अब मेरे पास मात्र यही रास्ता रह गया है कि मैं इसे समाप्त करने के लिए अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करूं। ओ नहीं! इस संसार की हर वस्तु और धातु को पिघला देने वाली मेरी ज्वाला शक्ति उसके शरीर से टकराकर ऐसे बेकार हो रही है जैसे वह, पता नहीं क्या लिखा है ये। कमाल की यांत्रिकी है इसकी।
यह बिल्कुल वास्तविक प्राणी जैसा प्रतीत कर लग रहा है, क्योंकि मेरे वारों ने इसके क्रोध को और अधिक भड़का दिया है। इसके वारों में पहले से अधिक तीव्रता और भयंकरता आ गई है। इसे तुरंत ही समाप्त नहीं किया गया तो ये मुझे तो मार ही डालेगा, साथ ही पूरे विकास नगर को भी तबाह कर डालेगा। और अब इसे समाप्त करने का एक ही तरीका है, परंतु उस तरीके पर कार्य करने में मेरी उस दानव के हाथों मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन विकास नगर की रक्षा के लिए मुझे अपने जीवन को दांव पर लगाना ही होगा। अपनी जान पर खेलकर भोकाल ने उस भयानक प्राणी के नीचे पहुंचा और अपनी समस्त शक्ति का उपयोग करके उसे ले उड़ा। मेरा इरादा इसे लेकर आकाश में चक्कर काटने का नहीं है, बल्कि मैं इसे यहाँ लेकर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इसे अधिक से अधिक ऊंचाई पर ले जाऊं और वहां से छोड़ूं, ताकि ये कठोर धरा से टकराकर खील खील होकर बिखर जाए। भोकाल को अपने उस तरीके की सफलता पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन जब उस प्राणी का शरीर धरा से टकराया तो उसका वह विश्वास खील खील होकर रह गया। ओ नहीं, ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। उफ, बड़ा। लेकिन मुझे इस विफलता से हार कर नहीं बैठ जाना है। मुझे अपना ये प्रयत्न तब तक जारी रखना होगा तब तक ये शैतान समाप्त नहीं हो जाता। ओह! लेकिन इस बार भोकाल उस प्राणी की पूंछ की चपेट में आ गया और अब वह संभलता उससे पहले ही। उफ! इस भयंकर प्राणी ने मुझे अपने जबड़ों में जकड़ लिया। मैं इसके जबड़ों की ताकत देख चुका हूँ। अगर मैं शीघ्र ही इसके जबड़ों से बाहर नहीं निकला तो ये मुझे लड्डू की भांति चबा जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ये जबड़े तो इतनी अधिक शक्ति से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं कि मेरा सारा बल इनके सामने व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। तो क्या मैं इसके जबड़े से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? तो क्या ये यांत्रिक जबड़ा मुझे चबाकर अपने पेट में पहुंचा देगा? अरे! मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मैं इसके जबड़े से बचकर बाहर जाने की क्यों सोच रहा हूँ, जबकि इस भयंकर समस्या का हल बाहर नहीं, इसके पेट के अंदर मौजूद है, वहाँ जहाँ उसको चलाने वाली यांत्रिकी मौजूद है। अब मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपने आप को इस यांत्रिकी की चपेट में आने से बचाए रखना है और जो भी वस्तु सामने उसे समाप्त करना है। और ये पक्का है कि अंदर मौजूद इस यांत्रिकी पर मेरी ज्वाला शक्ति खूब काम करेगी, क्योंकि इसके निर्माता ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई इस यांत्रिक दानव के अंदर घुसकर इन यंत्रों को नष्ट करने की भी सोच सकता है। अंदर जैसे जैसे भोकाल यंत्रों को नष्ट कर रहा था, बाहर वैसे वैसे उस प्राणी पर उसका प्रभाव पड़ रहा था। शीघ्र ही वह क्षण भी आया जब वह प्राणी शराबी की भांति झूमा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भोकाल तुरंत ही बाहर आ गया। इस भयंकर प्राणी को समाप्त करके मैंने विकास नगर से एक बड़े संकट को तो टाल दिया, लेकिन शीघ्र ही इससे बड़ा कोई संकट फिर विकास नगर में आतंक मचाने आ जाएगा और हो सकता है कि इस बार मैं उसे समाप्त करने में सफल ना हो पाऊँ। इसलिए उस संकट के विकास नगर पहुँचने से पहले ही मुझे इन संकटों के निर्माता विश्वा तक पहुँचना है। लेकिन मैं उस तक पहुँचूँगा कैसे? मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ छुपा बैठा है। एक क्षण, शायद मैं उसका ठिकाना खोज सकता हूँ। भयंकर प्राणी के इस शरीर की मदद से जो ऐसे सैकड़ों छोटे बड़े पत्थरों से बना है जिस पर मेरी ज्वाला शक्ति भी बेअसर थी। और ज्वाला शक्ति बेअसर इसलिए हुई क्योंकि ये पत्थर उस स्थान से लाए गए हैं जहाँ ज्वाला शक्ति के तेज जैसा लावा हर समय मौजूद रहता है, और राज्य में ऐसे स्थान गिने चुने ही हैं। भोकाल की खोज शुरू हो गई थी और विश्वा की तैयारी। ज्वाला पत्थरों से बने भयंकर प्राणी को भोकाल ने अपने दिमाग से समाप्त कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस बार मैं अपने पिता के चमत्कारी औजारों की मदद से ऐसा प्राणी बनाऊंगा जिसके सामने भोकाल की समस्त शक्ति के साथ साथ उसकी बुद्धि भी नतमस्तक हो जाए। अरे, ये घंटा क्यों बजा? इसके बजने का तो एक ही अर्थ है कि मेरे इस गुप्त ठिकाने की तरफ आने के प्रयत्न हैं। लेकिन कौन? भोकाल? ये तो भोकाल है। अचानक विश्वा की आंखें हीरे की तरह चमकने लगी। अब मुझे भोकाल को मारने के लिए कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद आ गया यहाँ, जीवित बच के नहीं जा पाएगा। भोकाल भोकाल के कदम जैसे ही उस दर्रे में पड़े, वैसे ही उसके निकले दो भयानक यांत्रिक हाथों ने भोकाल के कदमों को जकड़ लिया। लेकिन इतने पर ही बस नहीं हुआ। चारों तरफ की चट्टानों से निकलकर बहुत सी जंजीरें भी भोकाल के शरीर पर लाभ लिपटी। साए सनक! एक पल में ही भोकाल की ऐसी स्थिति थी कि वह टस से मस नहीं हो सकता था। विश्वा ने ठाका लगाया।
हा हा हा, भोकाल, मुझ तक पहुंचने का तेरा सपना अब धरा का धरा रह जाएगा। जिस शिकंजे में तू फंसा हुआ है उसे मौत का शिकंजा कहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस शिकंजे में फंसने वाले पर मौत तुरंत ही झपट पड़ती है, इन चक्रियों के रूप में जो मजबूत से मजबूत फौलाद को मक्खन की तरह काट कर गुजर जाती हैं। और तू इन घातक चक्रियों से नहीं बच सकता, क्योंकि उस शिकंजे में तू तिल भर भी नहीं हिल सकता। भोकाल ने छटपटाकर स्वयं को उन चक्रियों से बचाने का प्रयत्न तो किया, लेकिन लेकिन भोकाल का हर प्रयत्न उसके साथ ही खत्म हो गया। घातक चक्रियां भोकाल के शरीर को कई टुकड़ों में बांटकर गुजर गईं। खट खड़ाक खड़ाक। इसी के साथ वहां के वातावरण में गूंज उठे विश्व के बुलंद ठहाके। हा हा हा, समाप्त। विश्व का सबसे बड़ा महाबली भोकाल समाप्त हो गया, वो भी इतनी आसानी से जितनी आसानी से मक्खी समाप्त होती है। अब विश्व इतनी ही आसानी से विकास नगर को समाप्त करेगा। हा हा हा। भोकाल इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। ये बात अगर तूने ज़रा भी सोच ली होती तो तुझे आराम से दिख जाता कि तेरी चक्रियों ने जिसके टुकड़े किए वो कोई इंसानी शरीर नहीं, बल्कि एक ऐसा यांत्रिक पुतला है जो भोकाल की यानी मेरी वेशभूषा में। और तुझे तेरे ही तरीके से धोखा देने वाला ये यांत्रिक पुतला कभी तेरे पिता श्री सुकर्मा ने ही मुझे भेंट किया था। आज उसका सही इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें उलझा और मैं तेरे सर पर पहुंच गया। ओह, धोखा तो तूने मुझे खूब दिया भोकाल, लेकिन अफसोस, तू मुझे यहाँ मात करने में सफल नहीं हो पाएगा। यहाँ तो सफलता सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों लगेगी। वो भाग रहा है, मुझे उसे रोकना होगा, वरना वो मेरे हाथ नहीं आने वाला। भोकाल विश्वा के पीछे भागा, लेकिन उस समय ठिठक कर रह गया जब ऊपर से गिरे द्रव से उसका पूरा शरीर भीग गया। उफ, ये क्या! खैर कुछ भी हो, लेकिन ये मुझे विश्वा को पकड़ने से नहीं रोक सकता। एक पल बाद ही वो रहा, अब वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। भोकाल ने उसे दबोचने के लिए छलांग लगाई, और इसी के साथ वह स्तब्ध रह गया। वो, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर विश्वा की तरफ जाने के बजाय उस नुकीली चट्टान की तरफ क्यों खिंच रहा है? उफ! भोकाल तेजी से उस चट्टान से आ टकराया, और ओ नहीं, मेरा शरीर तो इस बड़ी चट्टान से बुरी तरह चिपक कर रह गया। कैसे हुआ ऐसा? कहीं इस चट्टान में कोई ऐसी पैशाचिक शक्ति तो नहीं जिसने मुझे जकड़ लिया है? यह पैशाचिक नहीं, यांत्रिक शक्ति का कमाल है भोकाल। इस चट्टान में चुंबकीय प्रभाव दौड़ रहा है, और यह चट्टान तुझे खींच कर अपने से इसलिए चिपटाए हुए है क्योंकि तेरे शरीर पर अभी अभी जो द्रव गिरा था वो उसमें लौह तत्व हैं। अब जब तक लौह तत्व तेरे शरीर से नहीं हट जाते तो इस चट्टान से नहीं छूट पाएगा, और ये लौह तत्व अब तभी छूटेगा जब तेरे शरीर से तेरे प्राण छूटेंगे। विश्वा ने वह यांत्रिक चट्टान तेजी से आगे बढ़ा दी। इसी के साथ उस चट्टान के आगे लगी तलवारें पवन चक्की की भांति घूमने लगी। हा 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 हा। अब तेरे शरीर के इतने टुकड़े होंगे भोकाल की तेरे चाहने वाले जिन्हें 7 जन्म तक भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हा हा हा। उफ, वह तेजी से मेरी तरफ बढ़ता आ रहा है। प्रहारा की शक्तियाँ उसे नहीं रोक पा रही, और इस चट्टान में उपस्थित चुंबकीय प्रभाव मुझे छोड़ नहीं रहा है। ऐसे तो ये सचमुच मुझे हजारों टुकड़ों में बांटने में सफल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अचानक एक दूसरे पर भिंचने वाले भोकाल के जबड़े बता रहे थे कि ऐसी दशा में भी उसके साहस ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। एकाएक पिचकने फूलने लगी भोकाल के शरीर की समस्त नसें इस बात की गवाही दे रही थी कि अभी उसका शरीर और आत्मबल उसके साथ था, और जिस मनुष्य के साथ उसका साहस, शक्ति और आत्मबल होता है वह अपने उद्देश्य में असफल हो ही नहीं सकता, और हालात का पासा पलटना खूब जानता है। या धड़ाक! भोकाल की उस भीषण टक्कर ने विश्वा को उसकी यांत्रिक चट्टान के साथ उधर उछाल दिया, जहां मौत का दावानल के रूप में मौजूद था खौलता हुआ लावा। छपाक! और वह खौलता लावा यांत्रिक चट्टान के बाद विश्वा को भी लीलने वाला था, लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही उस हाथ ने उसकी मृत्यु को जिंदगी में बदल दिया। और विश्वा को मौत से बचाने वाला वह हाथ उस शरीर के मस्तक पर रखे प्रहारा से निकला था जिसे विश्वा खत्म करना चाहता था, और वह शरीर भोकाल का था। तू विकास नगर का अपराधी है विश्वा, इसलिए तेरी मृत्यु पर विकास नगर की न्याय प्रणाली का अधिकार है। उफ! विश्वा को कोई न्याय प्रणाली को दंड नहीं दे सकती। विश्वा किसी के हाथ नहीं आएगा। उफ! मुझको धक्का देकर विश्वा एक बार फिर यहाँ से भाग खड़ा हुआ है, और इस बार भी मैं उसे नहीं रोक सकता क्योंकि अपने शरीर से चिपकी इस भारी चट्टान को लेकर मैं उसके पीछे नहीं भाग सकता। मुझे इससे छूटने में देर लगेगी। अब मैं बाहर मौजूद पानी के तालाब तक इसे खींच कर ले जाऊंगा, और वहाँ पानी से अपने शरीर पर मौजूद लौह तत्वों को धो डालूंगा। भोकाल जल्दी उस चट्टान से आज़ाद हुआ। अब मेरे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा। मुझे वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि अब तक विश्वा पता नहीं कहाँ का कहाँ पहुँच गया होगा। पता नहीं अब वह अपने दिव्य औजारों से कौन से नए कारनामे का अंजाम देगा।
विश्व का नया कारनामा जल्दी विकास नगर वासियों के सामने आ गया। किसी ने विशाल रत्नागिरी पर्वत को काटकर उसे महाबली भोकाल की प्रतिमा का रूप दे दिया है। अद्भुत! किसने किया ऐसा? इस अद्भुत कार्य को तो एक ही आदमी कर सकता है, और वो आदमी विश्वा है। आपने सही कहा भोकाल। रत्नगिरी पर्वत को मैंने ही आपका रूप दिया है, और ऐसा करके मैंने एक तुच्छ सी भेंट दी है। आपने मुझे खौलते लावे में गिरने से बचाकर ये समझा दिया कि मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या होता है। आपको छोड़कर भाग जाने के पश्चात मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारना आरंभ कर दिया। थू है मेरे जीवन पर, जो हमेशा मनुष्य के प्राणों से खिलौने की भांति खेलता हुआ आया। मैं अपने पिता के इन चमत्कारी औजारों को आपके चरणों में रखकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दे दी, ये बहुत अच्छा हुआ विश्वा। इससे प्रसन्न होकर हम तुम्हारे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलते हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक शांप में। तब तक के लिए धन्यवाद।